चलिए लेट्स सी दिस क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इफ u इज इक्वल्स टू दिस, खतरनाक सा दिया हुआ है, एंड k ग्रेटर देन 0, ठीक है। इफ द कर्व रिप्रेजेंट बाय रियल ऑफ u प्लस रियल इमेजिनरी ऑफ u इक्वल्स टू 1, तो एक नया कर्व बनाया है, इंटरसेक्ट द y एक्सिस पॉइंट pq वेयर p एंड q आर वैल्यू ऑफ दिस। अच्छा pq 5 दिया हुआ है, देन द वैल्यू ऑफ k इज, ठीक है। तो भैया ये तो बहुत ही कैलकुलेशन हैवी लग रहा है और मुझे लगता नहीं कि इसमें कुछ करना है सॉल्विंग के अलावा, ठीक है। हाँ, तो चलो करते हैं सॉल्व, ठीक है ना। तो u क्या है, मैं डायरेक्ट z का वैल्यू रख के ही बता देता हूँ u क्या है। तो 2z प्लस आयोटा, तो u है 2 टाइम्स x प्लस आयोटा y प्लस आयोटा बाय z माइनस k आयोटा, z यानी कि x प्लस आयोटा y माइनस k आयोटा। तो एक काम करते हैं, y माइनस k आयोटा कर देते हैं, तभी तो मजा आएगा मल्टीप्लाई करने में। चलो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करेंगे भैया, इसी के काउंटर पार्ट से, माइनस आयोटा टाइम्स y माइनस k, और ऊपर भी x माइनस आयोटा टाइम्स y माइनस k, ठीक। और ये खींच दी लाइन। चलो तो अब देखो नीचे क्या आया, नीचे आएगा आपके पास x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर, और ऊपर आपके पास क्या आया है, रियल रियल को अलग कर लेते हैं पहले ही, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, इसको तो पहले अच्छे से लिखना पड़ेगा, इसके लिए मतलब मेरे को इसको ऐसा लिख देता हूं मैं, 2x और 2y प्लस 1, है ना, 2x और आयोटा टाइम्स 2y प्लस 1। हाँ, अभी तो बढ़िया सेंस बनाएगा ना ये। हाँ अब ठीक है, तो रियल रियल अलग कर देते हैं। तो रियल कैसा आएगा भैया, ये आएगा इससे मल्टीप्लाई, और ये हो गया इससे मल्टीप्लाई, तो प्लस ये तो गया, तो यहाँ गया 2y प्लस 1 और y माइनस, ठीक। ये हो गया रियल पार्ट। अब इमेजिनरी पार्ट, तो आयोटा टाइम, तो आयोटा अलग ही फेंक दिया मैंने, इसको करते हैं इससे, तो x इंटू 2y प्लस 1, बहुत ही बढ़िया बात है। और इधर क्या आएगा, 2x इंटू दिस माइनस का, तो 2x टाइम्स y माइनस, ये हो गया। तो कुछ ज्यादा ही गंदा है ये, तो देखने की इच्छा नहीं कर रही है, पर कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है अब। ये इस पर रियल ऑफ u प्लस इमेजिनरी ऑफ u इज इक्वल टू 1, और इसमें मुझे x को 0 पुट कर देना है क्योंकि y इंटरसेप्ट की बातें चल रही है। तो अब मुझे क्लियरली देख रहा है, देखो रियल ऑफ u यानी कि दिस अपॉन दिस, इमेजिनरी ऑफ u यानी कि दिस अपॉन दिस, और इन दोनों को जोड़ना है, यानी कि आयोटा मैं सोच लेता हूँ कि थोड़ी देर के लिए है ही नहीं मेरे पास, यही तो करना है और क्या करना है, और उसमें भी x को 0 पुट करना है, तो डायरेक्ट ही कर देता हूँ, ज्यादा सेंस बनेगी बातें। तो चलो, तो ऐसा करने के बाद क्या होगा, वो गया, आगे बचा 2y प्लस 1 y माइनस के, ये सब गया, क्यों, देखो इसकी वजह से 0, इसकी वजह से 0, और नीचे क्या बचा आपके पास, y माइनस के का स्क्वायर, ठीक है, और इज इक्वल्स टू, अरे 1, ये हो गया आपका y इंटरसेप्ट वाली बात है। तो यहाँ से इकट्ठा कर लेते हैं और y में क्वाड्रेटिक बना लेते हैं, ठीक है। तो इकट्ठा करके आप y में क्वाड्रेटिक बना लेना भाई, मैं ये उम्मीद रखता हूँ, ठीक है ना। तो बन जाएगा क्या, वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस के प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक। अब इसके जो दो रूट्स आएंगे उनके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, और डिस्टेंस निकलता है y1 माइनस y2 से, यानी कि डिफरेंस ऑफ द रूट से। तो डिफरेंस ऑफ द रूट्स मुझे दिया हुआ है भाई, PQ जो 5 है वो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिफरेंस ऑफ रूट्स है, ठीक है। और वो क्या होता है, रूट डी बाय मॉड ए, ठीक है। ये मुझे 5 दिया हुआ है, और रूट डी क्या होगा, निकाल लेते हैं, रूट डी हो जाएगा 1 प्लस 4k प्लस के स्क्वायर इक्वल्स टू 5। तो यहाँ से आप सॉल्व कर लेना भाई, दो वैल्यूज आ जाएंगी -3 और 2, ये हो जाएगी रिजेक्ट, हो जाएगी सेलेक्ट, क्यों, क्योंकि के पॉजिटिव दिया हुआ है। खतरनाक कैलकुलेशन, ऐसे क्वेश्चन को लास्ट में करना चाहिए, ठीक है, एंड में, क्योंकि
कैलकुलेशन तो हैवी है इसे, ठीक है ना? चलो, 1 सेकंड, ये वही सोचो, अभी दिखा मेरे को बाहर जाते वक़्त फ्रेम से कि भैया ये तो 4k स्क्वायर होगा ना? हाँ, नहीं तो क्या पाप हो जाता मेरे हाथों से। अब ठीक है।